नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशंस को शुरू करने से पहले एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि जब अपन ने मैथ स्टार्ट करी थी, मैथ्स को जब स्टार्ट किया है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक एडवांस मैथ्स और एक अर्थमेटिक। ठीक है, एक तो अर्थमेटिक और एक एडवांस। तो मैंने अभी आपको केवल एडवांस मैथ्स के टॉपिक के बारे में, अर्थमेटिक के टॉपिक के बारे में ही चर्चा करी है। अब मैं ये चाहता हूं कि आपका दोनों तरफ से फायदा हो, दोनों चीजें कंटिन्यू चले। इसीलिए अपन आज क्या करेंगे, एडवांस मैथ्स के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और आज एडवांस मैथ्स का टॉपिक रहेगा अपना त्रिकोणमिति। तो आज अपन त्रिकोणमिति को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री को। तो जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज के सेशंस में बहुत ही इंजॉय आने वाला है दोस्तों। तो इस इंजॉय को बरकरार रखने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आज के सेशंस का पहला टॉपिक रहेगा अपना त्रिकोणमिति। क्या? त्रिकोण मिति, जिसे बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक। ठीक है, अगर एक सिंपल भाषा में बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब क्या है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या है, तीन भुजाओं से जब किसी डायमेंशन को अपन दर्शाएं। जैसे सबसे पहले इसमें अगर अपन बात करें तो त्रिकोणमिति को किससे समझ सकते हैं, एक त्रिभुज से समझा जा सकता है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं एक राइट एंगल ट्राइंगल से, त्रिभुज जो समकोण त्रिभुज है उससे स्टार्टिंग करते हैं अपन, क्योंकि त्रिकोणमिति में क्या है, तीन कोण होंगे। तो देखो, जो ट्राइंगल मैंने आपके सामने लिया है, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसको सब कुछ आएगा जब वो वीडियो में अंत तक जुड़ा रहेगा। देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण है। तो इसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ये सबको पता है। तो कर्ण, ये आधार और ये लंब। ठीक है, कर्ण को क्या बोलते हैं, अगर इंग्लिश में बोलूं तो हाइपोटेनस। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस बोल लो, और इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो, सबको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बेसिक सी बात है, 180 डिग्री होने का मतलब है कि एक कोण तो अपन समकोण त्रिभुज इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसानी से समझ सके। देखो, जो 90 डिग्री के सामने की भुजा है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण। तो एक कोण तो 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, दूसरा कोण पता नहीं है, इसको थीटा मान लो। तीसरा कोण भी पता नहीं है, इसको क्या मानोगे, इसको ए मान लो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, या स्मॉल ए मान लो, ये थीटा। तो तीन कोणों का योग 180 होगा। इसका मतलब क्या है, 90 प्लस कोण एंगल ए प्लस एंगल थीटा। ठीक है, एंगल ए एंगल थीटा, तीनों का कोण कितना होगा, इन तीनों कोणों का योग 180। इतनी बात समझ में आई। तो देखो, यहां से जब मैं कोण ए का मान निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो कोण ए का मान कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। आई बात समझ में। अब देखो, एक कोण पहले से दिया हुआ है, फिक्स से दिख रहा है 90 डिग्री। दूसरा कोण अपन निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों का 180 है। तो 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोण ए का मान आ जाएगा। फिर जब इसका मान आ जाएगा तो शेष जो एंगल बचेगा वो तीसरा एंगल। तो ये तो एक बेसिक सा टर्म्स था जो अपन ने समझा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो त्रिकोणमिति में पहली बात अपन ने समझ ली। ठीक है, अब चलते हैं इससे आगे। ठीक है, अब इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है त्रिकोणमिति में, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। देखो, यही एक त्रिभुज अपन ने लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी,
ये क्या है, परपेंडिकुलर लंब, ये क्या है, कर्ण, और ये बेस यानी कि आधार। ठीक है, तो अब देखो पहली प्रमेय या बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, देखना त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसकी भुजाओं में कैसे होता है। देखो एक छोटी सी चीज आपने देखी होगी, बचपन से पढ़ते आए होंगे, लाल बटे कक्का, इससे इसकी भुजाओं को अपन रिलेटेड कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, या इसी को ऐसे लिख सकते हैं लंब आधार लंब। तो लंब को अपन ने क्या दर्शाया है, परपेंडिकुलर, आधार क्या है, बी एल पी, पी बी पी अपॉन कर्ण क्या है, एच एच बी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन जो बचपन की स्ट्रॉन्ग चीज है आप उसी से रिलेटेड करो, आसानी से याद रहेगा, लंब आधार कर्ण। अब देखो इसमें जो पहला लंब जो दिखाया गया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साइन थीटा से इसको रिलेटेड करेंगे। ये क्या है, कोस थीटा, ये क्या है, टेन थीटा, फिर ये क्या है यहाँ पे कोट थीटा, ये क्या है सेक थीटा, और ये क्या है कोसेक थीटा। तो अब देखो इसकी भुजाओं में जो एंगल का रेशियो वो कैसे आएगा, यदि आपसे पूछे साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यदि आपसे पूछे कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा क्या होगा, देखो कोस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। फिर आगे देखो दोस्तों, आगे बोल रहा है टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान क्या होगा, क्या होता है, लाल बटे कक्का लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। फिर यदि आगे बात करूं मैं, तो आगे देखो 4 नंबर पे क्या आएगा, साइन कोस टेन कोट, कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, देखो कोट थीटा बराबर होगा नीचे से ऊपर आधार बटे लंब, यानी कि टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है दोस्तों कोट थीटा। फिर बात करूं सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, देखो सेक थीटा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार मतलब कोस का उल्टा कर्ण बटे आधार। फिर लास्ट में बात करूं कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि साइन थीटा का उल्टा। तो ये जो रेशियो ये आपको याद रखना है, अभी रटने की चीज थोड़े, बस ये फॉर्मेट आप याद रखो कि लाल बटे कक्का का मतलब है साइन कोस टेन, कोट से कोसेक, ये इसका रेशियो है एक, यानी कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा होता है। अब ये चीज कैसे रिलेटेड करेंगे, आगे चलते हैं इससे आगे, बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं। मैंने क्या बोला है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है, और उसके बाद अपन ने बात करी है कि त्रिकोणमितीय जो भुजाओं का अनुपात है लंब कर्ण आधार का, वो किस तरह से रिलेटेड रहता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि ये जो लंब है और ये जो कर्ण है, इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। कोस थीटा क्या होता है, कोस हमेशा आधार से स्टार्ट होगा, तो आधार बटे कर्ण, इन दोनों भुजाओं का रेशियो क्या होगा, कोस थीटा। टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि ये लंब और आधार इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा, टेन थीटा। बस इसी का उल्टा फिर अगले स्टेप में करना है। आई बात समझ में, तो उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो चलते हैं आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और अभी एनटीपीसी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस इस बेसिक से टर्म से पूछे गए, तो क्वेश्चन करते हैं इससे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे, चलिए एक छोटी सी बात और समझना, एक प्रमेय होती है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। अब वो प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इस प्रमेय के अनुसार देखो कर्ण जो होता है, जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी त्रिभुज की, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार
क्या होता है कि जो कर्ण स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस ये चीजें याद रखो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा एग्जाम में, देखना क्वेश्चंस करता हूं मैं, क्वेश्चन कैसे करना है देखना। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो भुजाओं का अपन ने निकाला है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछेगा देखना दोस्तों। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया उसने कि यदि, जैसे क्वेश्चन दिया है उसने, यदि साइन थीटा बराबर 5/12 हो तो कोट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो उसने क्या बोला है, साइन थीटा 5/12 दिया है। अब आपको पता है दोस्तों, अभी बताया था मैंने कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से देखो लंब बटे लाल बटे कक्का है ना। अब देखना साइन थीटा ये वाला, ये साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब और कर्ण आपको दिया गया है कितना, 5/12। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 12। तो यदि आपको आधार, अब देखो ज्ञात क्या करना है, कोट थीटा, कोट थीटा ज्ञात करना है। और आपको पता है कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो देखो आपके पास क्या है, लंब तो है लेकिन आधार नहीं है, तो आधार निकालोगे। अब अभी जो फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आधार कैलकुलेट करोगे तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखो आधार स्क्वायर बराबर अंडर रूट, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, माइनस लंब कितना है 5 का स्क्वायर 25। जब इसमें से 25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 में से 5 जाएंगे 9। ठीक है, इधर 13 में से 2 जाएंगे तो देखो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125। तो 144 में से जब 25 माइनस करेंगे तो ये कितना आ गया, 14 में से 5 घटाएंगे 9, 13 में से 2 घटाएंगे तो 11। ठीक है, 11। ठीक है, तो आधार कितना आ गया, अंडर रूट 119। अब देखो उसने क्या पूछा है, कोट थीटा, तो कोट थीटा का मान बस हो गया। देखो आधार कितना है, अंडर रूट 119 बटे लंब कितना है 5। ये आपका आंसर आ गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में। लेकिन इसको याद रखने का तरीका क्या है दोस्तों, लाल बटे कक्का, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक, कोसेक। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस बेसिक से टर्म्स पर, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल दिख रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी घुमा किससे दे देता है। तो चलते हैं 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, फिर चलेंगे इससे अगली प्रमेय पे, अगले कंसेप्ट पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में। ठीक है, 2018 में। अब देखो टेन थीटा आपको दिया है और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। अब आपको पता है, या तो आप ऐसे करो कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, देखो लाल बटे कक्का से अगर मैं करूं तो टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार बराबर कितना है 1/2। देखो इस क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकल माइंड से कैसे करना है डायरेक्ट, वो भी मैं बताऊंगा आपको, देखना भी। लेकिन पहले जैसे मैंने बताया वैसे करते हैं। देखो टेन थीटा बराबर क्या है सॉरी लंब बटे आधार, क्या निकालना है, केवल कर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, और एक चीज और देखो, कर्ण ज्ञात करने की जरूरत कहां है, देखो लंब बटे आधार और कोट, केवल कोट ही तो एक्स्ट्रा है, तो आधार बटे लंब हो जाता है। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा आधार बटे लंब, ये कोट थीटा हो गया तो 2/1।
यहां मान ही तो रखना है, तो ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोट थीटा का मान कितना है 2/1 इसका होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 1/4 प्लस 4/1। एलसीएम कैसे लेंगे, नहीं लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ऐसे जोड़ दो, जैसे 4 × 4 16, 16 × 1 17/4। ये क्या आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपन ने मान भी देखा डायरेक्ट, ये भी तो पता है आपको कि जो टेन थीटा होता है वो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। यही तो है टेन थीटा 1/cot थीटा के बराबर, तो उसी से तो आई है। तो या तो ऑप्शन में ये रहेगा या ऑप्शन में ये रहेगा आंसर, दोनों आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा होगा, बिल्कुल बेसिक से समझ में आया होगा। इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही जो एग्जाम में आया है और बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं करते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कितनी ही बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, लेकिन बेसिक जो मैंने बताया उससे क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, कहीं पर कुछ नहीं करना। देखो यदि cos थीटा बराबर m/n दिया है तो tan थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, ये एसएससी में आ चुका है और यही क्वेश्चन बैंक में आ चुका है। ठीक है, ये रेलवे में भी आ चुका है और ये पटवार में भी आ चुका है। इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, लेकिन कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखो कोस थीटा, अब देखो कोस थीटा बराबर क्या होता है साइन कोस लाल बटे कक्का आधार बटे कर्ण। देख लो साइन कोस आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या दिया है आपको m, कर्ण क्या दिया है n। निकालना क्या है, आधार कर्ण दिया है, लंब निकालना है, तो लंब बराबर क्या होगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखो लंब क्या आ जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है यहाँ पे n² माइनस a² m मतलब आधार m²। ये क्या आ गया आपका लंब आ गया, यही आएगा। इसको कैसे सोल्व आउट करोगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे ऐसा ही दिया था। अब देखो उसने पूछा क्या है टेन थीटा, अब आपको पता है टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या आ गया आपका n² माइनस m² बटे लंब बटे आधार, आधार क्या है दोस्तों m, तो ये m, ये आपका आंसर आ गया। कुछ किया मैंने, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को तुरंत शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। और ये खुशखबरी है कि अब अपन एक दिन एडवांस और एक दिन अर्थमेटिक दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ताकि आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो जाए। और जब मैं आपको पढ़ा के फ्री करूंगा, जिन्होंने मेरे पूरे कंप्लीट वीडियो देखे हैं उन बच्चों को कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं। जिसको कुछ भी नहीं आता उस बच्चे को साथ में लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।